अगला जय संकेत है सिया राम आप स्वप्न सभी को। में। ये कुछ संकेत बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके साथ है, उनकी सिद्धि या शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। तो जानते हैं कौन कौन से वो संकेत हैं। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो जो भी भक्त हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करता है, श्रद्धावान तरीके से करता है, राम जी का भी ध्यान करता है, हनुमान जी का चालीसा का पाठ करता है, या उनका कोई मंत्र जाप करता है, या फिर कोई भी उनका पाठ करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा का कुछ अंश आपको प्राप्त होता रहता है, जो बाद में सिद्धि का रूप ले लेता है, जिसको हम सिद्धि या शक्ति भी कह देते हैं। कोई इसको तरंग भी कहता है। तो इस तरह से आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कुछ संकेत हैं, क्योंकि आपको कौन सी शक्ति प्राप्त है या नहीं, ये कोई सिद्ध व्यक्ति ही बता सकता है। पर आप कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपको कोई ऊर्जा प्राप्त है या नहीं। तो उनमें पहला संकेत ये होता है स्वप्न के माध्यम से। जब आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो स्वप्न में आपको हनुमान जी के मूर्ति के या किसी मंदिर के अद्भुत दर्शन होने लग जाते हैं, या हनुमान जी का कोई वानर रूप में आपको दर्शन होने लग जाता है। ऐसा प्रतिदिन तो नहीं होता, पर कुछ कुछ समय बाद आपको दिखता रहता है। तो अगर बार बार आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो ये भी एक संकेत होता है कि हनुमान जी की कृपा शक्ति आपके साथ है। अगला संकेत है स्वप्न में। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए स्वयं को देखते हैं, या फिर हनुमान चालीसा आपको दिखती है। जो हनुमान चालीसा की किताब होती है वो आपको स्वप्न में दिखती है, या हनुमान चालीसा आपको स्वप्न में सुनाई देती है, उसकी कुछ चौपाइयाँ आपको सुनाई देती हैं। तो ये भी संकेत होता है कि आपकी हनुमान चालीसा भी जागृत हो रही है और हनुमान जी की कृपा शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। अगला संकेत है कि जब भी आप चालीसा का पाठ करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं हनुमान जी का, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आपको हल्के हल्के चक्कर भी आने लगते हैं कुछ कुछ समय के लिए, और आपका हल्का हल्का सर भी घूमने लग जाता है। ये भी एक संकेत होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। ये तभी होता है जब हमारे चक्र भी जागृत होने लग जाते हैं, और कोई ऊर्जा जब हमसे कनेक्ट होती है तो इस तरह की संकेत हमें दिखाई देते हैं। तो ये संकेत होते हैं कि कोई ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट है। अगला संकेत है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं या उनका कोई मंत्र करते रहते हैं हनुमान जी का, तो आपके अंदर से नकारात्मक शक्तियों के प्रति जो भय होता है वो कम होने लग जाता है, आपको डर लगता ही नहीं है। क्योंकि ये सब ऐसा होता है कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का नाम मात्र से ही नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। तो जब हम हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, जब उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर से भय और बेवजह का डर दूर होने लग जाता है। अगला संकेत है स्वप्न में आपको अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ दिखती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, और आप उस समय हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है या भाग जाती है। तो ये भी संकेत होता है कि हनुमान जी की कृपा ने आपकी रक्षा की है और हनुमान जी की कृपा आपकी रक्षा कर रही है। एक अगला संकेत है कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो राम जी के भजन भी आपको अच्छे अच्छे लगने लग जाते हैं। आपके आपके मन में राम जी के भजन सुनने का मन करने लगेगा, ऐसे भाव आपके उत्पन्न होने लग जाएंगे। और जब भी आप राम जी के भजन सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, या एक भावनात्मक भाव उत्पन्न होने लग जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, और जब उनकी ऊर्जा हमसे कनेक्ट होगी तो उनके कुछ गुण भी हमारे अंदर आएंगे, और आप राम जी के प्रति ज़्यादा ही भावनात्मक और श्रद्धावान हो जाओगे। आपको राम जी के भजन और उनकी कोई भी कथा आपको अच्छी लगेगी। तो ये भी एक संकेत होता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। तो ये कुछ संकेत हैं जिससे आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई है या नहीं। अगर आप प्रतिदिन उनका श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, पूजा करते हैं,
तो ज़रूर आपको ये कृपा प्राप्त होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि वो प्रतिदिन पूजा करते हैं, पर उनको पता नहीं होता, किसी दूसरे के द्वारा ही उनको पता चलता है। तो आप इस तरह से स्वयं भी जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम आप सभी को।